मुझसे अकेडमी के इस यूट्यूब के चैनल पे ये सेट नंबर 2 देख रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी जो 5 जून से एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी लगातार वैकेंसियों का बाहर आ गया है बिहार में, और पूरे अगर नेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा है। बिहार में भी आ रहा है, टीचर का वैकेंसी निकलने वाला है, फिर उसमें भी जनरल साइंस आता है, फिर एनटीपीसी है, फिर ग्रुप डी है, फिर बिहार एसएससी है, फिर बिहार सीजीएल है। तो अभी लगातार पढ़ते जाइए और सब में पूछना वही सब चीज़ है ना। सब में ऑन एन एवरेज मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस यही सब पूछाता है, करंट अफेयर्स। तो आप आराम से बने रहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आए, जब क्वेश्चन लगातार सेम आने लगे तो समझ जाइएगा आपका प्रिपरेशन का लेवल हो गया है, ठीक है। तो कहता है सबसे सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 41। इस बार क्या किया है ना, 500 का सीरीज चलेगा क्वेश्चन का। तो सेट 1 में 1 से 40 था, सेट 2 में 40 से ऑनवर्ड्स होगा, यानी 40 से 80 होगा, यानी तो 41 का क्वेश्चन यहाँ पे है। केमिकल फार्मूला आपसे पूछा है कॉमन सॉल्ट का। तो जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम को कैसे आयन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको Na+Cl-, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, है ना। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, रेलवे में बहुत तरह का घूम के पूछ सकता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और लास्ट में 1। इसी तरीके से इसका क्या होता है, 2 8 8 2 10 हो गया, बचा 7। तो जो भी बॉन्डिंग बनाता है ना, तो देखिए सोडियम क्या है, सोडियम के आउटर में ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसको ऑक्टेट पूरा करना रहता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। किसको दे देता है, तो क्लोरीन को। और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखिए जो भी केमिकल एलिमेंट है बेसिकली उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्टेट पूरा करना रहता है। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम लोग ये क्या करता है, सोडियम बोलता है भैया तुम 1 ले लो, क्लोरीन बोलता है भैया तुम दे दो, तो जो जो लेता है वो माइनस में हो जाता है, इसीलिए उसको एनायन बोलते हैं। और जो देता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसीलिए उसको केटायन बोलते हैं। तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा था, बट इसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग को बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। कल भी शायद कल के सेट में ये क्वेश्चन था, हो सकता है नहीं भी हो। तो बेसिकली सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हम लोग जो नींबू खाते हैं यानी लेमन जो खाते हैं, बेसिकली उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी कोई पूछेगा आप लोग को कि लेमन का रस जो है क्या होता है, तो वो एसिडिक नेचर का होता है और उसका जो नाम है वो सिट्रिक एसिड उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है यानी हेड जिसको बोलते हैं, सर जिसको हिंदी में बोलते हैं, दिमाग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, यानी ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उस ब्रेन में बहुत सारा चीज़ होता है, तो उसमें से कौन सा स्पेसिफिक पार्ट हम लोग जो काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं या कोई रिएक्ट किए, गुस्सा आया, हंसी आया, या फिर किसी से बचे, अचानक से ये कोई गाड़ी सामने आ रहा है तो हम बच रहे हैं, है ना। तो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है, तो वो सिग्नल क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है बॉडी के साथ, है ना। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो हम लोग के दिमाग में ना, हम लोग के खोपड़ी में, ब्रेन में एक क्या होता है, सेरिबेलम होता है ना। क्या होता है, सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम होता है। तो यही सेरिबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो आपसे कोई भी पूछे कि ऐसा चीज़ माइंड में, दिमाग में क्या होता है जिसके चलते हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाते हैं अपने शरीर के साथ, तो उसका आंसर क्या होगा, सेरेबेलम, है ना, सेरेबेलम, सेरिबेलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपको याद रहे आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस गैस का यूज किया जाता है, विच गैस इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। तो जो हम लोग, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और आपको भी पता है कि गर्मी के सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, CO2 का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो बेसिकली सोडा वाटर अलग अलग फ्लेवर का, मशीन देखते होंगे आप, लीची फ्लेवर मांगेंगे तो लीची में प्रेस कर देगा, ठीक है ना।
तो इसी तरीके से जो सोडा वाटर का प्रिपरेशन जो होता है तो बेसिकली उसमें एक CO2 रहता है। कौन सा गैस रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग फ्लेवर का गैस रहेगा, मौजूद रहेगा, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। यानी गर्मी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, अगर आप लोग पीते होंगे तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी वो कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है ना, डायमंड। जैसे आप लोग हैं सबसे कठोर, इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने दिल को, दिमाग को स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, सोसाइटी का बात नहीं सुन के आपका समय जा रहा है, इसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं, तो भगवान करे आपको जल्दी सफलता मिले, मेरा कामना है। तो आप लोग भी क्या हो रहे हैं? हीरा बन रहे हैं, समय के साथ कठोर होते जा रहे हैं। छोटे छोटे चीज़ों में खुशी आप लोग को नहीं मिलता होगा, क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि नहीं जॉब लग जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आप लोग भी कठोर होते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा आप भी कठोर हैं। तो आंसर इसका होगा डायमंड, है ना, डायमंड, है ना, डायमंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? कल के भी सेट में था, हम आगे से ट्राई करेंगे रिपीटिशन ना हो, लेकिन होता भी है तो इसको लाइटली लीजिए और याद ही होगा। तो वाटर जो बॉयल होता है बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन क्या होता है, यूज होता है? तो हम बार बार कल के सेट में भी था, दूसरा रिपीटेड क्वेश्चन। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का यूज किया जाता है। यानी विटामिन के अगर बॉडी में आपके है तो आपका अगर हाथ पैर भी कहीं पे भी कटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो खून बहेगा नहीं। अगर विटामिन के का कमी होगा तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो करना रुकेगा नहीं। ठीक है ना। अक्सर सब्जी उब्जी काटने में, अगर आप लोग बैचलर होंगे, बनाते होंगे, तो सब्जी वगैरह काटने में हाथ कट जाता है, या कभी कुछ को काम करने में कट जाए, तो विटामिन के हम लोग क्या करते हैं, उस समय जब भी कट जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कपड़े से बांध लेने का है, या कोई भी चीज़ से बांध लीजिए। ज़्यादातर कपड़ा का, साफ कपड़े का यूज कीजिए ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले। बांध के उसको आराम से छोड़ दीजिए, वो अपने ये ठीक हो जाएगा। कहता है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो पारा। ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, धीरे धीरे सेट का टफनेस थोड़ा बढ़ेगा और आगे आने वाले दिन में भी हम इसको बढ़ाएंगे। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मरकरी, मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो क्या करता है, द्रव स्थिति में यानी लिक्विड स्टेज में रहता है। ठीक है, चलिए विच, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड? यानी किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ये बायोलॉजी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? है ना, WBC का क्या काम है? तो क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का बनाना, संक्रमण से लड़ना, ठीक है, डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट फूड। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली क्या है कि WBC का क्या काम है? तो WBC का जो काम बेसिकली है वो डिजीज़ से लड़ना, आपके अंदर का जो रेसिस्टिविटी है रोग से लड़ने का, उसको इनक्रीज करना, इन्हांस करना। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संक्रमण से लड़ना। ठीक है ना, संक्रमण से लड़ना। अब देखिए दो चीज़ होता है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, WBC और RBC। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल और इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब इसका क्या काम रहता है? जैसे WBC का तो हम लोग समझ लीजिए, ये क्या करता है, हम लोग को वो रोग से बचाता है ना, संक्रमण से बचाता है, हम लोग के रेसिस्टिविटी को बढ़ाता है बॉडी के। कोई भी बीमारी होगा तो उससे लड़ने का क्षमता बेसिकली WBC का ही होता है। तो आप लोग में अगर बॉडी में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होगा तो आप लोग को जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे बारिश है, बारिश हो गया तो उसमें क्या देखते हो, कुछ लोग को सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है,
कुछ लोग को सर्दी जुकाम नहीं होता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर आप अगर बहुत लोग हैं जो नॉर्मल पानी पी लेते हैं, बाहर में चापाकल का भी पानी, हैंडपम्प पी लिया या फिर कोई भी होटल का पानी पी लिया, तो उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग हैं बिना मिनरल वाटर के नहीं रह सकते हैं। अगर वो बाहर का कुछ भी पानी खा लिए या पी लिए दूषित पानी, तो उनका वो क्या हो जाता है, वो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो जो लोग तुरंत बीमार पड़ जाते हैं उनमें WBC का कमी होता है, ठीक है। आइए, रेड ब्लड सेल क्या होता है, तो ये बेसिकली RBC का काम ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना रहता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना रहता है ना। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करने में, यानी श्वसन में जो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 छोड़ने में भी RBC सेल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो बेसिकली दो फंक्शन है RBC का। पहला फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है पूरे बॉडी में, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा काम क्या हो गया कि CO2 को एक्सेल कराता है। और WBC का एक काम ही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है WBC। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये क्या करता है, हम लोग के बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता, रेसिस्टिविटी, फाइट करने का, इन्फेक्शन से लड़ने का, ये क्या करता है, हम लोग को उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल एंड रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अभी मेटल में देखे थे तो जो लिक्विड था, तो कोई पूछेगा कि मेटल में कौन लिक्विड रहता है लिक्विड स्टेज में रूम टेम्परेचर पे, तो पारा है ना। और नॉन मेटल कौन सा होता है, तो यहाँ ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन। तो इसमें जो ब्रोमीन जो है ये नॉन मेटल है, ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, अगर मेटल पूछा तो पारा है ना, और नॉन मेटल पूछा तो ब्रोमीन, ठीक है, याद रहेगा। मेटल पूछा तो पारा और नॉन मेटल पूछा तो ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेज में रहता है ना। ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन इसके बावजूद लिक्विड स्टेट में रहता है। चलिए, विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सबको देता है, तो O है ना, O देता है, यानी O निगेटिव। एक्सेप्टर पूछता तो AB पॉजिटिव, ठीक है, AB पॉजिटिव। तो देने वाला यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति को कौन खून दे सकता है, तो O निगेटिव वाला बंदा उसको खून दे सकता है, ठीक है। कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट जैसे दिमाग में आए तो याद रखिएगा मीथेन होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, मीथेन, CH4 जो है इसका क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। विच विटामिन इज नॉन एज द सनशाइन विटामिन, कौन सा विटामिन, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो सनशाइन विटामिन बेसिकली सूरज की रोशनी को बोलते हैं, और सूरज की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन D पाया जाता है। सनशाइन विटामिन का मतलब हुआ विटामिन डी। और ये कब पाया जाता है, तो जब आप सुबह सुबह सूरज का रोशनी लेंगे तो ज़्यादा विटामिन D आपको मिलेगा, ठीक है ना। अर्ली इन द मॉर्निंग का जो सनराइज होता है, ठीक है, उस वक्त का रोशनी। तो सनशाइन का मतलब सूरज का रोशनी, ठीक है ना, सुबह के सूरज का रोशनी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेन ह्यूमन बॉडी का इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। इवन 70 से 80% लोग पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ के प्रॉब्लम के चलते जूझ रहे हैं, और ऐसा कोई घर नहीं बचा जहाँ पे 1-2 पेशेंट, 2-3 पेशेंट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इंसुलिन उन लोग का नहीं बनता है, जिनको भी डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, तो इंसुलिन नहीं बनता है। और इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है पता है ना, तो पैनक्रियाज करता है। कौन करता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलता है, पैनक्रियाज, ठीक है। तो जो शुगर के पेशेंट जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि इंसुलिन कम बनता है ना। और इंसुलिन कम बनने के चलते क्या होता है कि
इंसुलिन कम बनने के चलते क्या होता है कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है और आ, एक तरह से बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि बाथरूम में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, खाना ढंग से पचता नहीं है, ठीक है। तो ये परमानेंट बीमारी है, इसका तो अभी तक कोई सलूशन नहीं है। ये इससे प्रिकॉशन लेके हम लोग आगे इसके डायबिटीज़ की लाइफ को आगे जी सकते हैं। तो बेसिकली आपसे अगर पूछेगा कि कौन सा ऑर्गेन है जो कौन सा बॉडी का ऑर्गेन है जो इंसुलिन को ये करता है, इंसुलिन बनाता है, तो आंसर क्या होगा? पैनक्रियास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है? खाने वाला सोडा। बेक करना, बेक का मतलब फुलाना, है ना, किसी चीज़ को फुलाना। तो हम लोग पाव रोटी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी देखिए आप फुला सकते हैं उसको। छोला भटूरा बनाते हैं, ठीक है ना, भटूरा जिसको बोलते हैं, भटूरा बनाते हैं, ठीक है। और पाव रोटी, स्पंज, कोई भी चीज़ जो कि थोड़ा स्पंजी हो, ठीक है, सब में बेकिंग सोडा पड़ता है। तो बेकिंग सोडा जो है बेसिकली इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बाय बाय, याद रखिएगा, खाने के बाद बाय बाय, चूँकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है। खाने के बाद बाय बाय को क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट। दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपको लगेगा सोडियम कार्बोनेट हो चाहे बाय कार्बोनेट हो, तो याद रखिएगा बाय 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 कर दिए खाने के बाद, मतलब समोसा खाए और उसको बाय बाय कर दिए, क्यों? क्योंकि उससे गैस बन गया, ठीक है। तो बाय बाय यानी सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है, समझ में आया। और सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेसिकली वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा, जो ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और हम लोग जो साबुन सरफ वगैरह जो यूज करते हैं उसमें वॉशिंग सोडा ही होता है। और इसका क्या फार्मूला होता है? तो Na2CO3.10H2O, है ना, .10H2O। वाटर का मोलिकुल्स इसमें रहता है, याद रखिएगा, 10H2O। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछाता है, इसका यूज भी पूछाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया। मलेरिया जो है किसके कारण से होता है? तो मलेरिया जो है बेसिकली प्रोटोजोआ के कारण से होता है ना। मलेरिया जो बेसिकली है ये का आपको ये लगेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रोटोजोआ के कारण से होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा पार्ट है जो हमारे आँख पे जो लाइट जब पड़ता है तो उसको कंट्रोल कर लेता है? तो ये बेसिकली आइरिस है ना। ये बेसिकली क्या होता है? आइरिस, है ना, आइरिस। आप कहीं पे भी जाइएगा, अगर मान लीजिए लाइट अभी है, ठीक है ना, और अचानक से कट जाए तो आपका आँख उसको भी अपने आइरिस को एडजस्ट करके वो मेंटेन कर लेता है, ठीक है। अचानक से आँख पे कोई टॉर्च मारा, ज़्यादा लाइट आ गया तो आँख उसके अनुसार से भी ढल जाता है। तो ये सब सारा जो काम करने वाला कौन है? आँख का आइरिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। अभी जस्ट बताएं आरबीसी का क्या काम है? तो एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना पूरे बॉडी में, सेल में, और दूसरा CO2 को एक्सेल करना, बाहर ले जाना, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, तीसरा ऑप्शन है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा। संक्रमण से लड़ने वाला काम किसका है? तो WBC का, ठीक है, वाइट ब्लड सेल का। ये अभी हम लोग पढ़ लिए थे। तो इसका जो RBC के बारे में पूछ रहा है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें एक ऑप्शन और लिख देता तो वो भी अच्छा होता, एक्सेल करना किसको, यानी बाहर निकालना किसको? श्वसन जिसको बोलते हैं, CO2 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे जो छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं उसका मेन फंक्शन क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है ना, तो जब वो लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो हम लोग के बॉडी में उसको कितना लेना है, हम लोग का जो बॉडी होता है उसमें कितना जो भी चीज़ खाए उससे क्या क्या चीज़ लेना है वही डिसाइड करता है।
यानी एक तरह से बोलें तो कितना एब्जॉर्प्शन करना है पोषक तत्व का, न्यूट्रिएंट्स का, वो कौन काम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है। तो हमारे जो लीवर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बॉडी में क्या लगना चाहिए और क्या एक्सक्रीट करना चाहिए, बाथरूम के द्वारा, मल के द्वारा क्या निकलना चाहिए, वो सब डिसाइड करता है। तो इसका सबसे अच्छा जवाब क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विच गैस, क्वेश्चन नंबर 62, विच गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस प्लांट एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के लिए? तो कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो गया। व्हाट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट क्या है? तो हमको पता है, बहुत स्टार्टिंग से ही, बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हैं, एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर। आई बराबर क्या होता है? तो चार्ज बटा टाइम, है ना, Q/T। इसको क्या बोल, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड, है ना, तो कूलम पर सेकेंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कूलम पर सेकेंड बोलें या एम्पियर बोलें, लेकिन ऐसा ही यूनिट पूछा है तो एम्पियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट इज नॉन एज रेड प्लांट, कौन सा प्लांट लाल, सॉरी प्लांट बोल रहे हैं, विच प्लैनेट, गलत बोल गया, सॉरी। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट, कल के सेट में भी था, बड़ा 2 3 5 6 क्वेश्चन, लगता है 4 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो कौन सा ग्रह क्या कहला रहा है? लाल ग्रह पूछ रहा है आपसे कि कहलाएगा तो मंगल ग्रह, ठीक है ना, मार्स को बोलते हैं लाल ग्रह, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स वाटर, कौन सा पार्ट जो है, कौन सा पार्ट प्लांट का वाटर को कंडक्ट करता है? तो जाइलम। कौन सा पार्ट ये कंडक्ट करता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है बता देते हैं। जाइलम जो पार्ट होता है, जो फ्लावर में यानी पौधे में पाया जाता है, यानी प्लांट में पाया जाता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, जाइलम जो है, जो भी पानी जो पानी जो हम लोग देते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है ना। पानी का ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। पानी के ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन? तो Fe, है ना, इसका आंसर क्या होगा? Fe। केमिकल सिंबल आयरन का क्या है? Fe, ठीक है। विच ब्लड सेल्फ हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन, तो अभी बताएं, फाइटिंग इन्फेक्शन के लिए क्या है? वाइट ब्लड सेल, WBC, ठीक है। विच ऑर्गन फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, है ना, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करता है? तो हम लोग तो पता ही है, किडनी अगर ख़राब हो जाएगा तो रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, तो किडनी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर थ्रू लीव्स? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि प्लांट जो है अपना पानी पत्ता के यानी पत्ते के थ्रू क्या करता है? लूज करता है ना, पत्ते के थ्रू लूज करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो है प्लांट जो है अपना पानी यानी वाटर क्या करता है? लूज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक? तो स्टमक में हम लोग मतलब एक तरह से इस हम लोग के पेट में एक एसिड पाया जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इनबिल्ट है, ठीक है ना। हम लोग का जो शरीर भगवान के द्वारा बनाया गया है उसमें, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हम लोग को बहुत रोग से बचाता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, है ना, इन द ह्यूमन बॉडी? हम लोग के शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है ना? तो ऑप्शन है हृदय, नहीं, जबड़े की मांसपेशी, ठीक है, जिसको जॉ बोलते हैं इंग्लिश में, फिर थाई, भुजा,
तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है क्या है, जॉ है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेसिकली हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं सॉरी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछा है तो बैरोमीटर, सॉरी बैरोमीटर। ठीक है ना, बैरोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो बोल रहे थे वो बेसिकली क्या था, वो ह्यूमिडिटी नापा जाता है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के प्योरीफिकेशन के लिए अभी बताए क्या था, तो किडनी है ना, किडनी। 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया। विच गैस इज रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वक्त कौन सा गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या गैस रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी वेल लेवल, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस। विच विटामिन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। तो कौन सा विटामिन जो है खट्टा फल से हम लोग को प्राप्त होता है, तो विटामिन सी है ना, विटामिन सी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है ना, न्यूटन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे से ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, सेरे क्या बताए थे अभी, सेरेबलम है ना, सेरेबलम। ठीक है, ऑप्शन बी ध्यान से पढ़िएगा, सेरेबलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में, हीमोग्लोबिन रहने से बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में अच्छे से जाता है। ठीक है ना, तो रक्त में हीमोग्लोबिन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन का जो होगा तो उससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से होगा। चलिए, ये दूसरा सेट था, अगले सेट से रिपीटेशन कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं होगा। इस सेट में 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुआ, बट रिपीट हुआ तो अच्छा बात है, क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, जो भी मेन कॉन्सेप्ट रहता है बता देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पता है सब लोग बोलते हैं, इसलिए हम भी बोल रहे हैं, अच्छा लगे तो पक्का कीजिए। और आप लोग को अगर मैथ का क्लास, ठीक है, और रीजनिंग का क्लास भी चाहिए तो मैसेज करके ज़रूर बताइए। ठीक है ना, और ये PDF जो है कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम में कुमुद्स एकेडमी सर्च कीजिएगा। ठीक है, कुमुद्स एकेडमी, तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक ख्याल रखिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और आराम से चिल रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।